नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम शशांक शेट्टीकर है। कांदिवली मुंबई में रहता हूँ। फ्रेंड्स, फर्स्टली आई लाइक टू थैंक संकेश वाल सर। थैंक यू सर, मुझे आपकी टीम के साथ थोड़ा बातचीत करने का मौका देने के लिए। दोस्तों, जब कॉलेज में था तब शिप पे जाने का शौक था। तो इसके पहले मैं शिप पे काम करता था। अराउंड 2-3 महीना घर से दूर रहना पड़ता था। तब जाके टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब समझा। थैंक्स टू माय डैड मिस्टर हरीश शेट्टीकर, आज मैं डायरेक्टली आईटीसी प्लैटिनम बन के आप सबसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ। डैड ने जब एमआई बिजनेस शुरू किया था तब मल्टीपल आईडीज लेके स्टार्ट किया था। उन मल्टीपल आईडीज में से एक आईडी मुझे गिफ्ट कर दिया। रिसेंटली इंडिया में एक सर्वे किया गया था। ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 1 लाख ऐसे लोग हैं जो ऑफिशियली पूरे साल में 1 करोड़ से ज्यादा इनकम कमाते हैं। At the age of 25, I am one of them, friends. ये उसका फॉर्म 26 AS है। फाइनेंशियल ईयर 18-19 का मेरा टोटल इनकम था 1 करोड़ 27 लाख। फाइनेंशियल ईयर 19-20 का भी टोटल इनकम 1 करोड़ प्लस। हम अच्छा पैसा कमाते तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। वैसे ही हर महीने मेरे नाम पे अराउंड 3 लाख से ज्यादा जीएसटी प्लस टीडीएस जा रहा है। अच्छा पैसा खरीदते, अच्छा पैसा आता है तो अच्छा अच्छा चीज खरीद सकते हैं। जैसे अराउंड 3 साल पहले एक टोयोटा फॉर्च्यूनर लिए थे मेरे खुद के इनकम से, अराउंड 35 लाख का। बहुत खुशी होगा आप सबको बताने के लिए, अराउंड 1 साल पहले दुबई में डमैक एकॉन सिटी करके एक बिल्डिंग है अंडर कंस्ट्रक्शन। वहां पे 50th फ्लोर पे हम लोग ने एक सी फेसिंग फ्लैट बुक किया है जिसका कॉस्ट रहेगा अराउंड 3 करोड़। जैसे कि मैम ने बताया, इंडियाज यंगेस्ट बीएमडब्ल्यू ओनर, बहुत गर्व से बोलता हूँ, माई लाइफस्टाइल का शशांक शेट्टीकर इंडिया का यंगेस्ट बीएमडब्ल्यू ओनर है। फ्रेंड्स, कोविड-19 क्राइसिस, पूरा कोरोना वायरस का आउटकम बहुत अगली रहने वाला है। अभी आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो आपको बैड न्यूज सब जगह से सुनने आने वाला है। बहुत सारी कंपनीज बंद होने वाले, पिछले कुछ हफ्तों से बहुत सारे लोगों का जॉब्स ऑलरेडी चले गया है। बट एक ऐसा इंडस्ट्री है जो अब भी इंडियन इकोनॉमी को हेल्प कर रहा है और ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स में रोजगार दे रहा है, और वो है नन अदर देन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, आज पूरा दुनिया बंद है लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग ऑर्डर्स ले रहे हैं, हम लोग पे आउट जनरेट कर रहे हैं, हम लोग टर्नओवर क्रिएट कर रहे हैं। वी आर बिल्डिंग द लेगेसी। इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री. इट हैज प्रूव्ड टू बी अ बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन सच डिफिकल्ट टाइम्स. जनरली जब भी कोई इंसान डरता है तब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन रहता है, लड़ो या फिर भागो। इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम। आज पूरा दुनिया के सारे लोग डरे हुए हैं। हम सभी बहुत लकी है, वी हैव अ माई लाइफस्टाइल फैमिली विद अस। हमारे लीडर्स यहीं पे है जो हमें गाइड और हेल्प करने के लिए रेडी है, वो भी एक सही माइंडसेट के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, अलग अलग स्ट्रैटेजीज के साथ, जिससे आप इस सिचुएशन से जब बाहर निकलोगे यू विल बी बेटर, बिगर, मोर एक्सपीरियंस्ड एंड अनस्टॉपेबल। आई प्रॉमिस यू, अगर आप टिके रहोगे तो 2020 विल बी अ रीबर्थ फॉर यू। दोस्तों, ये समझ लीजिए, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया या डिजीज एक हेल्दी इम्यून सिस्टम को अफेक्ट नहीं कर सकता। अभी के टाइम पे अगर आपको थोड़ा बुखार भी आएगा तो बीएमसी वाले आपको कोरोना का पेशेंट बना देंगे। थैंक्स टू माई लाइफस्टाइल और इंडिया शॉपी, आज हमारे पास कुछ ऐसा ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट्स है जिससे आप आपका इम्यून सिस्टम को अच्छा बना सकते हैं। आज मार्केट में सबसे बड़ा डर है कोरोना वायरस, और फिलहाल मार्केट में उसका कोई इलाज नहीं है। हमारा इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इम्यून सिस्टम को प्रमोट करने के लिए हमारा आधा काम ऑलरेडी मोदी जी ने अप्रैल में आके कर दिया है। मोदी जी ने एडवाइस किया है आयुष मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए, राइट। दोस्तों, मार्केट में इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हजारों प्रोडक्ट्स है और आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले, लेकिन आज हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारे पास आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है। आज ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 7 ऐसा फैक्ट्रीज है जहां पे आयुष प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट्स बनता है। फ्रेंड्स, ये वही क्वालिटी प्रोडक्ट्स है जिससे हम हमारा अंदर का डॉक्टर को ताकतवर बना सकते हैं और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, वी आर इन द पीपल्स बिजनेस, हम लोगों के धंधे में,
तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सामने वाला इंसान क्या फील करता है। सबसे पहला फीलिंग है डिनायल। कोई भी सिचुएशन में ह्यूमन बीइंग का सबसे पहला रिस्पॉन्स है डिनायल। ये वो स्टेज है जब हम हमारे माइंड को कन्विंस करने का कोशिश करते हैं कि ये सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करता। अभी तक बहुत सारे लोग शॉक में है और रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया है। दूसरा रिस्पॉन्स है एंगर। सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारे ऐसे पोस्ट देखे, लोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, लोग ब्लेम गेम खेल रहे हैं। चाइना ने किया है, 5G ने किया है। हमें ये सब समझना बहुत जरूरी है कि ये उनका डर है, बिकॉज एंगर इज अ रिस्पॉन्स टू फियर। नंबर 3 है बार्गेनिंग। ये वो स्टेज है जब हमारे माइंड को हम कन्विंस करने का कोशिश करते हैं कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। डिप्रेशन वाले स्टेज में लोग के पास फोकस नहीं रहता, एनर्जी नहीं रहता, सुबह उठने का मन नहीं करता। इसके वजह से कुछ लोग ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते, कुछ लोग स्मोक करना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है पिछले 1 महीने में हॉस्पिटल में ड्रग ओवरडोज वाले पेशेंट्स 21% से ज्यादा बढ़ गए हैं। सुसाइड हॉटलाइन पे जो लोग कॉल करते हैं उसका ग्रोथ 800% से ज्यादा बढ़ गया है। ये फिगर्स से आपको समझ में आ जाएगा कि कितने लोग ऑलरेडी डिप्रेशन में है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सेप्टेंस। ये स्टेज में ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सिचुएशन को और उसका वर्स्ट केस सिनेरियो को एक्सेप्ट कर लिया है। उन लोग के पास एक प्लान ऑफ एक्शन है और वो एक्शन लेते हैं। आप लोग बहुत लकी और ब्लेस्ड हो, आज आपके टीम के पास संकेश वायल, संतोष वायल सर जैसे बड़े बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने ये सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है और वो एक्शन ले रहे हैं। और यही एक्शन से आप लोग भी बेनिफिट कर सकते हो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इन 5 स्टेजेस में से आपको समझना है आप कौन से स्टेज पे हो और आपका प्रोस्पेक्ट कौन से स्टेज पे है। दोस्तों, सीखने का 2 तरीका है। एक, खुद गलती करके सीखो या फिर दूसरों की गलती से सीखो। बिलीव इट और नॉट, दुनिया का सबसे बड़ा रिसेशन आने वाला है। 2008 में जो रिसेशन हुआ था उसका मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग थे उनका इंटरव्यूज देख रहा था रिसेशन के ऊपर। उनसे वो टाइम पे कुछ ऐसे गलतियां हुए थे जो आज आम आदमी और नेटवर्क से भी हो सकते हैं। फर्स्टली, डोंट स्पेंड टू मच टाइम थिंकिंग। दोस्तों, सोचने से आप ये सिचुएशन से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। सिर्फ एक चीज है जो आप ये सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है और वो है एक्शन। वी सीरियसली नीड टू अवॉइड न्यूज, स्पेशली बैड न्यूज। अभी जितना भी न्यूज मार्केट में चल रहा है वो सब बैड न्यूज है। आई फाउंड दिस। एंड थर्डली, बहुत सारे ऐसे टीम मेंबर्स हैं जो अंडरग्राउंड हो गए, फोन स्विच ऑफ करके बैठे हैं। तो वो बिजनेस करने का सही तरीका नहीं है दोस्तों। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो थोड़ा सीरियस रहना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं कुछ लोगों को देख सकता हूँ जो वेल ड्रेस्ड नहीं है, लेट लेट के देख रहे हैं फ्रेंड्स। वी आर इन द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। आप 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी का माइंडसेट लेके बिजनेस में सक्सेसफुल कभी नहीं बन पाओगे। आपको अपने आप को परिवर्तन करना ही पड़ेगा। गो डिजिटल। फ्रेंड्स, कोरोना के पहले आप क्या थे और कैसे बिजनेस करते थे वो मायने नहीं रखता, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके पहले मैनुअल नेटवर्किंग करते थे हम लोग, अभी हमें डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करना है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है जहां पे आप डिजिटली आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हो। अगर 4 महीने पहले कोई बंदा आपको आके बोलता कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप हजारों लोग के साथ आमने सामने बात कर सकते थे, तो शायद कुछ लोग उसे विश्वास नहीं करते। हमें हार्ड वर्क करना है और उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। यू नो माई लाइफस्टाइल के जितने भी लीडर्स है और मेरे डैड है, इसके पहले नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, मैन्युअली हार्ड वर्क करते थे। उनके पास ये सब एप्लीकेशंस नहीं थे। आज जितने भी नए लोग ये सेशन देख रहे हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो आप कितने सही टाइम पे ये बिजनेस में आए हो। फ्रेंड्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। आज मैं 40th फ्लोर पे मेरे घर में मेरे बेडरूम में बैठ के आप सबसे बात कर रहा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें ये डिजिटल एनवायरनमेंट में कैसे जीत हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत लोग का टीम रिमोट जगहों पे रहेगा। कुछ रेड जोन में रह गए, कुछ ग्रीन जोन में रह गए, कुछ ऑरेंज जोन में रह गए, लेकिन इवेंचुअली आप फिजिकली उन तक पहुंच नहीं सकते हो।
फ्रेंड्स, हमें उन तक डिजिटली पहुंचना पड़ेगा, और ये डिजिटल एनवायरनमेंट में आगे बढ़ना और जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली, स्ट्रक्चर एंड कंसिस्टेंसी। ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिससे आप डिजिटल एनवायरनमेंट में जीत हासिल पा सकते हो। थैंक्स टू माई लाइफस्टाइल एंड ऑल लीडर्स, आज हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, एक फाउंडेशन रेडी है। आपको टेक्नोलॉजी को आपका दोस्त बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बताया, गो डिजिटल। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपको डिजिटली उतरना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपके एरिया में हजारों लोग हैं जो फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, लिंक्डइन पे है। आप घर बैठे बैठे उनको टारगेट कर सकते हैं और उन्हें आपका पोटेंशियल लीड बना सकते हैं। आपके टीम में डेली मीटिंग्स होना चाहिए। थैंक्स टू हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, आज रोज हमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, वो भी फ्री में। तो इसका बेनिफिट आप सभी को उठाना चाहिए। आपकी टीम में डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग आना चाहिए। अगर आप डेली मीटिंग्स करते हो, डेली प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग अटेंड करते हो, और अगर रिपोर्टिंग नहीं हो रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। डेली रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है टू क्रिएट चेक पॉइंट्स। ये चेक पॉइंट्स बेसिकली माइलस्टोन्स रहेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा आपकी टीम इतना बिजनेस वॉल्यूम ला रहा है तो अच्छा बिजनेस हो रहा है। ये माइलस्टोन्स इधर डेली बेसिस पे आप रख सकते हो या फिर वीकली बेसिस पे रख सकते हो। जैसे ही बड़े कंपनीज में ऑडिट्स होता है, सिमिलरली हमें हमारी टीम में ऐसे ऑडिट्स करने हैं, और फिर इसका बेनिफिट पूरा टीम उठा सकता है। फ्रेंड्स, ये चेक पॉइंट्स करने से आपके टीम में एक रिचुअल क्रिएट कर रहे हो आप, जिससे आपके टीम मेंबर्स कंसिस्टेंट हो जाएंगे। और अगला पॉइंट है टू हाईलाइट विंस एंड सक्सेसफुल एक्शंस। अब सभी आपकी टीम में रेगुलर बेसिस पे डिजी मीटिंग्स रख रहे हो। मीटिंग्स के लास्ट 5 मिनट्स में पिछले हफ्ते में जो टीम मेंबर्स ने छोटे से छोटा अचीवमेंट किया है या कोई सक्सेसफुल एक्शन लिया है, किसी ने ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम किया है, किसी ने 4 गुना रिपर्चेस किया है, आपको गुड न्यूज का एक ब्रोकर बनना है और उन्हें प्रमोट करना है। पिछले 2 महीने में हम सभी लोग लॉकडाउन में हैं। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग ने क्या क्या किया है, लेकिन मैंने डिजिटली ग्रो करने का एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था। 14 मई को हमने हार्मनी ग्रुप डॉट बिज का एक छोटा सा वेबसाइट लॉन्च किया था। बेसिकली ये एक सुपरमार्केट है जिससे एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को प्लान प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, प्रोडक्ट नॉलेज, लीडर का सक्सेस स्टोरीज, अलग अलग लैंग्वेज में प्राइस लिस्ट, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ऐसा बहुत कुछ उस पर मिल सकता है। उसके अलावा मेरे पर्सनल यूज के लिए मैंने एक छोटा सा वेबसाइट बनाया, shashankshettigar.com। एंड उसके साथ ही पिछले 2 महीने में मैंने अराउंड 8 से ज्यादा ऑनलाइन कोर्सेज कंप्लीट किए, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, सेल्स के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, अलग अलग कोर्सेज। फ्रेंड्स, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप दूसरों को सिखा नहीं सकते। बिजनेस स्टैंडर्ड कहता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैन टच 64,500 करोड़ बाय 2025। लेकिन मैं ये कहता हूं ये इंडस्ट्री उससे कहीं ज्यादा टच होने वाला है, क्योंकि इंडिया में कोरोना आने के पहले अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इश्यू था। लेकिन अब कोरोना आने के बाद जो लोग एम्प्लॉयड है उन लोग का भी जॉब रिस्क पे है। वो लोग एम्प्लॉयड से अनएम्प्लॉयड होने वाले। इंडिया बुल्स ने 2000 एम्प्लॉयज को व्हाट्सएप कॉल करके फायर कर दिया। उबर ने अराउंड 3700 एम्प्लॉयज को जूम कॉल करके फायर कर दिया। और भी बहुत सारे कंपनीज है जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज को फायर किया, जैसे जोमैटो, ओला, क्योरफिट, उड़ान। ये लिस्ट एंडलेस है। बहुत सारे बिजनेसेस ऑलरेडी कोलैप्स हो गए। बिलीव इट और नॉट, इंडिया इज लीडिंग टू अ ह्यूज रिसेशन। और ये रिसेशन का सबसे बड़ा फायदा हम डायरेक्ट सेलर्स को है। दोस्तों, रास्ता हम लोग सब लोग के लिए रेडी है, लोगों को अच्छा हेल्थ देने का और एक एडिशनल इनकम कमाने का मौका देने का। निर्णय लीजिए, मेहनत कीजिए और सक्सेस को अचीव कीजिए। फ्रेंड्स, कोई भी डॉक्टर, एमबीए या इंजीनियर उसका वो डिग्री उसके बच्चों को नहीं दे सकता। कोई भी मैनेजर या सीईओ उसका वो पोस्ट उसके बच्चों को नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पे माई लाइफस्टाइल में हम हमारा आईडी हमारे फैमिली और हमारे बच्चों को दे सकते हैं। आई होप आप सभी ने ये सेशन एंजॉय किया। Once again, I'd like to thank Sankeshwal sir and team. Friends, lastly, I'd say we need to turn this crisis into an opportunity. Stay safe, guys. Stay home. Love you all. Jai Ho. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सारे लीडर्स को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी और इसी के साथ हम हमारे